लंबे समय तक 2014 से पहले एक दशक तक आप ही के पार्टी की नेतृत्व वाली सरकारें विधानसभा का चुनाव हारने वाले हैं, तो उसकी भूमिका तैयार की जा रही है। जब जब चुनाव हारे हैं तब तब नए बहाने तलाशने का काम किया। अभी तक ईवीएम पे, अब उस बहाने के तहत ये लोग क्या कह रहे हैं कि फर्जी वोटर तैयार किए जा रहे हैं और जिसकी वजह से हम लोग चुनाव हार रहे हैं। नमस्कार, मैं दीपक और आपने देखना शुरू कर दिया सच टॉक। ना पक्ष ना विपक्ष। राहुल गांधी बिहार दौरे पर थे, उन्होंने क्या कुछ कहा है नरेंद्र मोदी को लेकर। आपने सुना था नरेंद्र मोदी को उन्होंने अब निशाने पे लिया था, ईवीएम की बात की थी, उसी को लेकर आज चिराग पासवान एयरपोर्ट पहुंचे थे। क्या कुछ कहा है, मोदी के अनुमान कहे जाते हैं चिराग पासवान, उन्होंने क्या कुछ कहा है, सबसे पहले आप वो सुनिए। आरोप लगाया है महाराष्ट्र चुनाव को लेकर के और कहा है मैच फिक्सिंग के तरह ही वहाँ चुनाव हुए थे। ये वापस से अगला चुनाव हारने के लिए बहाना बनाया जा रहा है। इनको पता है कि अब इसके बाद ये लोग बिहार का भी विधानसभा का चुनाव हारने वाले हैं, तो उसकी भूमिका तैयार की जा रही है। और ये भूमिका इन्होंने हर बार जब जब चुनाव हारे हैं तब तब नए बहाने तलाशने का काम किया। अभी तक ईवीएम पे ये लोग पूरा ठीकरा फोड़ने का काम करते थे कि भैया ईवीएम फिक्स्ड है, ईवीएम की वजह से हम लोग चुनाव हार रहे हैं। अभी तक ये चलता था। अब वो बहाना पुराना हो गया, तो अब इन्होंने पिछले चुनाव से, महाराष्ट्र वाले चुनाव से अब एक नया बहाना जिसका इस्तेमाल इन लोगों ने दिल्ली में भी करने का काम किया। अब उस बहाने के तहत ये लोग क्या कह रहे हैं कि फर्जी वोटर तैयार किए जा रहे हैं और जिसकी वजह से हम लोग चुनाव हार रहे हैं। भैया 55 साल तक आप लोग आजादी के 70-75 साल के इतिहास में 55 साल तक आप लोग सत्ता में आप लोग रहे। उसके बाद अगर आज देश की जनता आपको नकार रही है तो जरूरत है आत्ममंथन करने की, ना कि बहाने तलाशने की, जो कि राहुल जी कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ बहाना ये लोग तलाशते हैं कि इस वजह से हम लोग चुनाव हारे। अब ये मान के चलिए कि इन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव में भी अपनी हार स्वीकार कर ली है और आज जिस तरीके से एक अखबार में बड़ा सा अपना आर्टिकल छपवा कर इन्होंने उसके लिए एक नया बहाना तैयार कर लिया है। बिहार में जब ये चुनाव हारेंगे तो उस पर भी ठीकरा इसी बात का फोड़ा जाएगा कि नए वोटर्स तैयार किए जा रहे हैं। भैया आप एलओपी हैं, आप हिस्सा हैं इस व्यवस्था का। जब चुनाव आयोग को जब चुना जाता है, जब इलेक्शन कमिश्नर को जब चुना जाता है, इन तमाम प्रक्रिया में आपकी भूमिका रहती है। तमाम ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं जिसमें आपकी निर्णायक भूमिका रहती है। उसके बाद आप हर व्यवस्था पर आप सवाल खड़ा करेंगे, तो जरूरत है कि आप आत्ममंथन कीजिए। क्यों जनता आपको नकार रही है इसके लिए सोचिए, ना कि बहाने कैसे तलाश किए जाए उसकी चिंता। आरक्षण को लेकर भी कहा है चिराग जी कि आरक्षण का जो सीमा है 50% उसको बढ़ा दिया जाएगा जब हमारी सरकार आएगी तो, और जिसको जितनी जरूरत होगी उतनी आरक्षण दी जाएगी। बहुत अच्छी बात है भैया, बिल्कुल करें। पर इससे पहले किसकी सरकारें थी? आप ही की थी ना। एक पार्टी तो छोड़ दीजिए, एक परिवार से 3 प्रधानमंत्री थे, आपके परिवार के थे। आपके दादाजी थे, परदादा थे, दादी थी, आपके पिताजी थे, सब थे। लंबे समय तक 2014 से पहले एक दशक तक आप ही के पार्टी की नेतृत्व वाली सरकारें थी। मुझे चिंता इस बात की होती है कि जब आप लोग विपक्ष में जाते हैं आपके स्वर बदल जाते हैं, जब आप सत्ता में आते हैं आपके स्वर बदल जाते हैं। आज जितनी चिंताएं हैं व्यवस्था को लेकर, सबसे पहली बार सीबीआई किसी सरकार का तोता है, ये किस सरकार में कहा गया था? किसकी सरकार थी उस वक्त? आज जब आप कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के ऊपर जब आप सवाल उठाते हैं तो ये किसकी सरकार में कहा गया था कि भैया सीबीआई सरकार का तोता है? आप ही की सरकार में, यूपीए गवर्नमेंट थी उस वक्त, उसी वक्त कहा गया था कि भाई ये सरकार का तोता। तो जब आप विपक्ष में चले जाते हैं आपको चिंता होने लगती है, उस वक्त आपको जातीय आधारित जनगणना की भी चिंता आएगी। सच टॉक का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों से शेयर करना इस वीडियो को ना भूलें। और हमारा 25 लाख का परिवार फेसबुक पे है, फॉलो बटन पे क्लिक करके जो है आप उससे जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पे भी लगभग 25 लाख का परिवार है हमारा, उस पे भी जो है सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी जो है आप फॉलो करना ना भूलें, तब जाके जो है आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। जय हिंद।